हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दशा माता के दिन सुनी जाने वाली पहली कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियाँ दशा माता की पूजा करती देखी तो रानी ने पूछा कि ये तुम सब क्या कर रही हो। तब दासियाँ कहती हैं कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती हैं कि कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियाँ कहती हैं कि 9 दिन तक रोज़ दशा माता की कहानियाँ सुनना एवं 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके डोरा पहनना चाहिए। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहनती, परंतु रात को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती तो राजा रानी से बोलते कि रानी, आपने इतने गहने होते हुए भी आप पीले रंग का डोरा क्या पहन रखा है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता वहाँ प्रकट हुई और कहने लगी कि तुमने मेरा अपमान किया, वैसा ही तुम्हारा राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल के मन में। आधी रात हुई कि राजा को तो मन में आई कि चने की और रानी को मन में आई खल की। तब रानी बोली कि राजा, लगता है कि अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर देखिए। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा और देखते देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा कि अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने पुत्र सायण नीर, दोनों कंवर, हासला घोड़ा और मालागढ़ दासी सबको अपने साथ लेकर शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जब जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं, तभी एकदम से बड़ फटकर हासला घोड़ा मालागढ़ दासी उसमें विलय हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बाजरों की बालाद आ रही होती हैं तो सायण नीर कंवर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव पहुँचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहाँ रुक जाते हैं, परंतु आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। रानी राजा को जगाती हैं और बोलती हैं कि राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो लड़ेगा। वह दोनों वहाँ से उठकर गांव पहुँचते हैं। वहाँ उनका एक मित्र रहता है। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर उनके कमरे में जो 9 करोड़ का हार लटक रहा होता है, रानी क्या देखती है कि खूंटी के पास जो मोरनी है वह उस हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर ये सब बताती हैं। तब राजा कहते हैं, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो मित्र क्या सोचेगा। तब वह लोग वहाँ से भी रवाना हो गए और गांव के बाहर एक कुमार का घर दिखाई दिया तो उससे पूछा कि क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमारिन बोली, हाँ भाई, रुक जाओ। दोनों वहाँ विश्राम करने लगे, परंतु उसकी तो दशा ही खराब थी। उससे जहाँ जाते जाते वहाँ कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वहीं आधी रात हुई कि कुमारिन के तो आवड़ा पक रहा था, वह पूरा फट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहने लगे, अब यहाँ से भी चल देना चाहिए। आगे गए तब आती जाती सखियों ने यह खबर उनकी बहन को दी तो उनकी बहन ने पूछा, कैसी दशा में आए हैं। तब सखियों से बताया कि फटे फटे तो कपड़े हैं और भिखारियों की हालत है। बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 ही प्याज लेकर वहाँ पहुँची। जब थाल उनको दिया तो रानी देखते ही नाराज हुई और रोटी प्याज को वहीं पनघट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए और एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ दोनों नौकरी करने लगे।
रानी तो वेश्या के यहाँ गहने धोने का काम करती और राजा लकड़ी काट कर लाता। एक दिन रानी तो मछलियाँ भूनने लगी और राजा बाहर जाता है। ऐसे ही थाल लेता है कि बाहर जाकर झपटा मारता है तो एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी में लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियाँ भूनती हैं, मछलियाँ उछल उछल कर वापस नदी में जा गिरती हैं। राजा जब घर आते हैं तो सोचते हैं कि रानी तो सारी मछलियाँ खा गई और रानी सोचती हैं कि राजा तो बाहर भोजन करके आ गए। दोनों भूखे सो जाते हैं। अगले दिन उठकर दोनों अपने काम जाते हैं। रानी वेश्या के यहाँ गहने धोने बैठती हैं तो जैसे जैसे वह गहने धोकर पट्टियों पर रखती हैं और पट्टियाँ उन्हें निगल जाती हैं तो वेश्या उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से निकाल देती हैं। रानी दूध की होकर घर जा रही होती हैं तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती हैं जो पूजा पाठ कर रही हैं। तब उन्हें याद आता है कि दशा माता की वजह से ही आज उनकी यह दशा हुई है। मुझे भी दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती हैं और कहती हैं कि कल आप लकड़ी बेचें और जो भी पैसे हो उससे मिलते हैं उससे आप दशा माता की पूजन सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है और जो पैसे मिलते हैं उससे वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता है। रानी भी दशा माता की पूजा का व्रत करती हैं और दशा माता का डोरा पहनती हैं। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिढोरा पीटता है कि राजा की कन्या के संवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहाँ जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी चूक गई। भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ और उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई परंतु हथनी घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हुई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है। हाथी को श्रृंगारा जाए और उस भील को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही किया। हाथी को श्रृंगारा और उसे माला दी गई परंतु हाथी फिर घूमता फिरता गांव के बाहर बैठे भील के गले में माला जा डाली। तब राजा ने कहा अब क्या किया जाए। राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी। परंतु जब विदा करने लगे राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी कहते हैं कि भाई इनके देवताओं के क्या चढ़ता है, ऐसे पता लगा के आओ। तब दासियां भील के घर जाकर उसकी पत्नी को पूछती हैं कि हे भाई तुम्हारे देवी देवता के क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती हैं कि हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मसलू के तो कपड़े बिना बिंदी मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तभी दासियां कहती हैं कि राजकुमारी की शादी क्या कराई, भील के साथ भीलने का तो दिमाग चढ़ गया है कि हिंगलू मसलू के तो कपड़े और मोती मांग रही हैं। तब वह बोली तुम्हें पता भी है ये तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवता के चढ़ते हैं। तब रानी बोलती हैं भील कहो तो भी हम और नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम। सभी कहते हैं बाई की किस्मत खुल गई, ये तो राजा नल हैं। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहाँ पर बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा करते हैं और बहुत खूब धन दे देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो रानी कहती हैं राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के वहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के यहाँ जाकर कहती है कि आप मुझे आपके गहने धोने को दें। तब साहूकार कहता है कि पहले मन नहीं भरा जो और चोरी करने चली आई। तब वह कहती हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, आप तो चाहे कहें
परंतु मुझे चाहे कुछ भी दो, पर धोने को दे दीजिए। तब वेश्या उसे गहने देती हैं और रानी वह पट्टियाँ लेती हैं जिस पर गहने धोकर रखती थी। जब वो फिर से धोने लगती हैं तब पट्टियाँ फिर से गहने उगलने लगती हैं। तब रानी साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती हैं। साहूकार उसे क्षमा मांगता है। राजा और रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं और पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखियाँ फिर उसकी बहन के पास समाचार देती हैं, तो वह पूछती है कैसी दशा में आए हैं। तब सखियाँ कहती है पूछो मत, इतना ठाट बाट, लाव लश्कर और दो दो रानियों के साथ हैं। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लाती हैं और बहुत आवभगत करने लगती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती हैं भाईसा, अब तो इन गहनों को भोजन करवाओ। हम तो करवाते तो पहले ही करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है तो रोटी तो सोने के चक्र में हो जाती है और प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पकड़ती हैं, आगे जाते हैं और कुम्हारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहां जाकर उसे कहते हैं हमें रात्रि में विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती हैं पहले पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए जो मेरा पूरा आवड़ा नष्ट कर दिया। तब रानी कहती हैं ये तो हमारी दशा फिरी, तब ऐसा हुआ। आगे गांव में पहुंचते हैं और अपने ही मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता और सुनाने लगती हैं कि हाँ पहले भी मोतियों का हार मिला, इसलिए क्यों नहीं आओगी। इस पर रानी कहती हैं कि नहीं, हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है दोस्त, तुम औरतों की बातों पर मत जाना, और वह उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है। तब आधी रात के समय मोरनी तो हार उगलने लगती हैं। तब रानी ने राजा को उठाया और कहा राजा राजा अपने मित्र को बुला कर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं तो वहाँ बाघ आता है। तब राजा माली से पूछता है कि हम यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहता है 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी आया जो मेरा बाग सुखा गया। तुम्हें भी रुकना हो तो रुक जाओ। तब वह विश्राम करते हैं। फिर वही आधी रात होती है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर बताता है। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो रानी मन में आस करती है कि हमारे भी दिन फिरे थे, तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं कि रानी आज नगर जिमाते हैं और किसी के भी घर पर खाना नहीं बनेगा और न चूल्हा जलेगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। सब लोग जीमने आते हैं। सभी कोई कैसे जीमता है तो कोई कैसे जीमता है। तब राजा रानी देखते हैं कि 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे झीम रहे हैं। तब रानी कहती है हो ना, ये तो कंवर ही हैं। तभी बंजारे आ जाते हैं और कहते हैं जिमा कर क्या हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हो। तब रानी कहती हैं ये तो कंवर हैं, और बंजारिन कहती है ये मेरे बच्चे हैं, और दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोले कि इनका न्याय कैसे करें। तो राजा ने कहा सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़ी की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली, और कहा कि जिसकी कांचली से दूध धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में आ गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना, और दूध धारा बहने लगती हैं, बच्चों के मुंह में आ गिरती हैं। तब राजा रानी दोनों कंवर लेकर आगे अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बड़ का पेड़ आता है जहाँ वह विश्राम करते हैं। बड़ फटकर वहाँ से हांसला घोड़ा और दासी भी मिल जाते हैं।
इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं और गांव में ढिढोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें एवं डोरा लेवें। हे दशा माता, राजा और रानी की दशा बिगड़ी वैसी किसी की मत बिगाड़ना और जैसी अच्छी करी वैसी सबकी करना। बोलो दशा माता की जय। नल और राजा दमयंती की कहानी दशा माता के पहले दिन सुनी जाती हैं और ये 10वें दिन भी सुनी जाती हैं। तो ये पहली कहानी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।